मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा से जटिल, विस्फोटक और अप्रत्याशित रही है। हाल ही में अल जजीरा समाचार एजेंसी की रिपोर्टों ने क्षेत्र में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। मिस्र ने इजरायल की सीमा से सटे सिनाई प्रायद्वीप में 40,000 से अधिक सैनिकों और बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों की अभूतपूर्व सैन्य तैनाती की है। 1979 के कैंप डेविड समझौते, कैंप डेविड अकॉर्ड्स के तहत दोनों देशों के बीच दशकों से चली आ रही शांति संधि के बावजूद ये कदम एक गहरे संकट और रणनीतिक बदलाव का संकेत है। यह तैनाती सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं है, ये एक शक्तिशाली राजनीतिक संदेश है जो सीधे तौर पर गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष, फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विवादास्पद ग्रेटर इजरायल की विचारधारा को चुनौती देता है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम इस तैनाती के ऐतिहासिक संदर्भ, इसके कारणों, फिलिस्तीनी मुद्दे पर इसके प्रभाव और नेतन्याहू की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए इसके निहितार्थों की गहराई से जांच करेंगे। ऐतिहासिक और सामरिक संदर्भ। मिस्र इजरायल संबंध। मिस्र और इजरायल के बीच संबंध इतिहास के सबसे जटिल द्विपक्षीय संबंधों में से एक रहे हैं। 1948 और 1973 के बीच कई विनाशकारी युद्ध लड़ने के बाद 1979 की मिस्र इजरायल शांति संधि, इजिप्ट इजरायल पीस ट्रीटी ने सिनाई को मिस्र को वापस कर दिया और दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया। सिनाई प्रायद्वीप की सामरिक संवेदनशीलता। सिनाई प्रायद्वीप भौगोलिक रूप से गाजा पट्टी और इजरायल के नेगेव रेगिस्तान के बीच एक बफर क्षेत्र, बफर जोन के रूप में कार्य करता है। शांति संधि ने सिनाई को 3 जोन्स में विभाजित किया, जिसमें मिस्र की सैन्य उपस्थिति को नियंत्रित किया गया था। जोन सी इजरायल सीमा के सबसे करीब है और इसमें हल्के हथियार रखने की ही अनुमति थी। 40,000 सैनिकों की ये तैनाती अगर बड़े पैमाने पर जोन सी या उससे सटे क्षेत्रों में की गई है तो ये समझौते के मूल भावना और तकनीकी प्रावधानों के उल्लंघन का एक शक्तिशाली संकेत है, जिसे इजरायल ने अतीत में भी छूट दी है, लेकिन हमेशा कड़ी निगरानी रखी है। ये तैनाती दिखाती है कि मिस्र की सुरक्षा चिंताएं अब सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सीधे इजरायल की सीमावर्ती गतिविधियों से जुड़ी हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान बनाम सीमा सुरक्षा। पिछले 1.5 दशक से मिस्र ने सिनाई में इस्लामिक स्टेट, आइसिस से जुड़े समूहों के खिलाफ एक लंबा और खूनी आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया है। इजरायल ने अक्सर इस अभियान में अप्रत्यक्ष सहयोग किया है। हालांकि ये 40,000 सैनिकों की नवीनतम तैनाती आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए आवश्यकता से कहीं अधिक है। ये संख्या स्पष्ट रूप से एक राज्य स्तरीय खतरे, स्टेट लेवल थ्रेट या एक बड़ी क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका का जवाब है। मिस्र की ये बड़ी सैन्य कार्रवाई किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि ये कई भू राजनीतिक खतरों का जवाब है जो मिस्र की राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती देते हैं। ये तैनाती का सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण है। गाजा पट्टी में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के कारण राफा क्रॉसिंग पर मानवीय संकट गहरा गया है। मिस्र को डर है कि इजरायल गाजा को खाली कराने की अपनी योजना के तहत फिलिस्तीनी नागरिकों की एक बड़ी आबादी को राफा सीमा पार करके सिनाई प्रायद्वीप में धकेल सकता है। जनसांख्यिकीय खतरा। मिस्र कभी नहीं चाहता कि फिलिस्तीनियों को सिनाई में स्थायी रूप से बसाया जाए। यह न केवल मिस्र पर एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक बोझ डालेगा, बल्कि यह दशकों से चले आ रहे फिलिस्तीनी संघर्ष के समाधान सॉल्यूशन के इजरायली प्रयास के रूप में भी देखा जाएगा, जहां इजरायल फिलिस्तीनियों को उनके ऐतिहासिक घर से बाहर धकेल कर जमीन पर कब्जा कर लेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का सिद्धांत। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह एल सीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलिस्तीनियों का विस्थापन एक रेड लाइन है। मिस्र इसे अपनी संप्रभुता और क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा मानता है। 40,000 सैनिकों की मौजूदगी का उद्देश्य एक भौतिक और मनोवैज्ञानिक अवरोध, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर स्थापित करना है, ताकि इजरायली सेना या फिलिस्तीनी शरणार्थियों का अनियंत्रित प्रवाह सिनाई में प्रवेश न कर सके। इजरायल की सीमावर्ती सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी पर अविश्वास। गाजा में इजरायली सेना की अनियंत्रित कार्रवाइयों ने मिस्र के नेतृत्व में ये अविश्वास पैदा किया है कि इजरायल अपनी सैन्य गतिविधियों को मिस्र की संप्रभुता का सम्मान करते हुए नियंत्रित करेगा। मिस्र की सेना की तैनाती इजरायल को ये स्पष्ट करने के लिए है कि किसी भी तरह की सैन्य अतिचार, मिलिट्री ट्रांसग्रेशन या गलत फहमी का सामना ताकत से किया जाएगा। मिस्र ने प्रभावी ढंग से अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले ली है, न कि इजरायल की सद्भावना पर निर्भर रहने का फैसला किया है। 3. नेतन्याहू की ग्रेटर इजरायल विचारधारा और फिलिस्तीन का भविष्य।
मिस्र की इस तैनाती को समझने के लिए हमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके कट्टरपंथी गठबंधन की ग्रेटर इजराइल की विचारधारा को समझना होगा। ग्रेटर इजराइल की अवधारणा। ग्रेटर इजराइल अरबी में इसे सियोनवादी परियोजना कहा जाता है, एक राजनीतिक और धार्मिक अवधारणा है। इसके समर्थक ये मानते हैं कि इजराइल का भौगोलिक विस्तार वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से परे है और इसमें ऐतिहासिक एरेत्ज इसराइल के क्षेत्र शामिल होने चाहिए। भौगोलिक महत्वाकांक्षाएं। इस अवधारणा के सबसे कट्टरपंथी रूप में इसमें वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और यहाँ तक कि दक्षिण लेबनान, गोलान हाइट्स और जॉर्डन के कुछ हिस्से भी शामिल हो सकते हैं। नेतन्याहू की वर्तमान गठबंधन सरकार में ऐसे मंत्री और दल शामिल हैं जो खुले तौर पर इन क्षेत्रों को इजराइल में मिलाने एनेक्स की मांग करते हैं। गाजा का सामरिक महत्व। नेतन्याहू के लिए गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने का मतलब सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता खोलना है जिससे फिलिस्तीनी समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके, जो कि फिलिस्तीनी राष्ट्र राज्य पैलेस्टीनियन स्टेट की स्थापना के विरुद्ध है। यदि फिलिस्तीनी गाजा से विस्थापित होते हैं तो ये नेतन्याहू की दीर्घकालिक योजना को आगे बढ़ा सकता है। टू स्टेट सोल्यूशन का अंत। मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब सहित कई अरब देश टू स्टेट सोल्यूशन, दो राज्य समाधान के समर्थक रहे हैं, जिसके तहत इजराइल और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र एक दूसरे के बगल में शांति से रहें। नेतन्याहू का विरोध। नेतन्याहू ने ऐतिहासिक रूप से एक संप्रभु फिलिस्तीनी राष्ट्र राज्य की स्थापना का विरोध किया है। फिलिस्तीनियों का गाजा से सिनाई में विस्थापन इस समाधान को स्थायी रूप से दफन कर देगा। यदि गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर धकेल दिया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए किसी भी व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य की मांग करना असंभव हो जाएगा। मिस्र का रुख। मिस्र इस बात को अच्छी तरह से जानता है। उसकी 40,000 सैनिकों की तैनाती नेतन्याहू को एक स्पष्ट चेतावनी है कि वह क्षेत्रीय भू राजनीति को एक तरफा रूप से फिर से परिभाषित नहीं कर सकते। मिस्र एक तरह से फिलिस्तीनी राष्ट्रीय पहचान और टू स्टेट सॉल्यूशन के अवशेषों को बचाने के लिए खड़ा हो रहा है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ। मिस्र की इस सैन्य कार्रवाई के दूरगामी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे। अरब जगत की प्रतिक्रिया और नेतृत्व। अरब जगत विशेष रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में थे। गाजा युद्ध और मिस्र की ये तैनाती इस सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। मिस्र का नेतृत्व। मिस्र ने इस कदम से अरब जगत में अपना नेतृत्व और अपनी क्षेत्रीय शक्ति की स्थिति फिर से स्थापित की है। ये दिखाता है कि मिस्र अपनी आंतरिक आर्थिक समस्याओं के बावजूद अभी भी एक निर्णायक क्षेत्रीय शक्ति है। जॉर्डन की चिंताएं। जॉर्डन, जो वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को लेकर भी समान रूप से चिंतित है, मिस्र के इस कदम का मूक समर्थन कर सकता है। जॉर्डन की सीमाएं भी फिलिस्तीनी विस्थापन के लिए संवेदनशील हैं। इजराइल की प्रतिक्रिया और सैन्य संतुलन। इजराइल ने इस पर आधिकारिक तौर पर शांत प्रतिक्रिया दी है, लेकिन पर्दे के पीछे उच्च स्तरीय बातचीत चल रही होगी। इजराइल के सैन्य रणनीतिकारों के लिए ये एक चिंताजनक विकास है। रणनीतिक बदलाव। इजराइल को अब मिस्र को एक संभावित सैन्य कारक के रूप में देखना होगा, न कि सिर्फ एक शांत सीमावर्ती भागीदार के रूप में। कूटनीतिक दबाव। मिस्र की कार्रवाई से इजराइल पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी सहयोगियों का कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है कि वे गाजा में अपनी सैन्य नीतियों पर पुनर्विचार करें और फिलिस्तीनियों के विस्थापन से बचें। अमेरिका और पश्चिमी देशों की भूमिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो मिस्र को सैन्य सहायता प्रदान करता है, इस स्थिति पर गंभीर रूप से चिंतित होगा। अमेरिका का लक्ष्य क्षेत्र में तनाव कम करना और इजराइल मिस्र शांति संधि को बनाए रखना है। मिस्र की कार्रवाई अमेरिका को मजबूर करेगी कि वो गाजा में मानवीय संकट को रोकने और विस्थापन को टालने के लिए इजराइल पर अधिक दबाव डाले। निष्कर्ष। एक नाजुक संतुलन और आगे का रास्ता। मिस्र द्वारा 40,000 सैनिकों और विमानों की सिनाई में तैनाती मध्य पूर्व में एक नए खतरनाक चरण की शुरुआत है। ये सिर्फ सिनाई की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये फिलिस्तीनी लोगों के राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा और नेतन्याहू की ग्रेटर इजराइल की विस्तारवादी विचारधारा को चुनौती देने का एक अंतिम प्रयास है। यह कार्रवाई एक नाजुक संतुलन स्थापित करती है। यह एक ओर क्षेत्रीय युद्ध के जोखिम को बढ़ाती है, लेकिन दूसरी ओर यह इजराइल को अपनी लाल रेखाएं, रेड लाइंस पार करने से रोककर
अनियंत्रित विस्थापन के सबसे बुरे परिणाम को टालने का एक शक्तिशाली साधन भी हो सकती है। मिस्र ने एक स्पष्ट संदेश दिया है, सिनाई शरणार्थियों के लिए आरक्षित भूमि नहीं है और गाजा के भाग्य का फैसला सिर्फ इजरायल नहीं कर सकता। आने वाले सप्ताहों में ये सैन्य जमावड़ा कूटनीति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण का काम करेगा। दुनिया को ये देखना होगा कि नेतन्याहू की सरकार इस चेतावनी को कैसे लेती है। क्या वे पीछे हटते हैं या क्या वे एक ऐसी क्षेत्रीय अस्थिरता की ओर कदम बढ़ाते हैं जिसके परिणाम महाविनाशक हो सकते हैं। इस संघर्ष के केंद्र में फिलिस्तीनी लोगों का भविष्य है और मिस्र की सेना अब भौतिक रूप से उस भविष्य की रक्षा के लिए खड़ी है। नोट, यह